गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास ऑफ बायोलॉजी। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक क्लास 12 में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हमसे कहा क्या जाता है कि हमारे पास जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इस फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है, क्या होता है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है आपका ओवरी। क्या होता है? ओवरी। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपका ओवरी आएगा, ओवरी के साथ ओविडक्ट आएगा, ओविडक्ट के साथ यूट्रस आएगा, यूट्रस के बाद सर्विक्स रीजन आएगा, सर्विक्स रीजन के बाद वेजाइना आएगा और वेजाइना के बाद एक्सटर्नल जेनिटल आएगा। ये इतने पार्ट होते हैं आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम में और ये इतने पार्ट हमको पढ़ने हैं यहाँ पर। ओविडक्ट का मतलब होता है आपका फैलोपियन ट्यूब। ओविडक्ट को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब। तो इतने स्ट्रक्चर हमको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पढ़ने, ठीक है। दूसरा हमसे कहा क्या जाता है कि इसके अलावा, इन सारे स्ट्रक्चर के अलावा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक सपोर्टिव फंक्शन होता है। हमसे कहता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में या फीमेल की बॉडी में वन पेयर, एक जोड़ी, वन पेयर मेमोरी ग्लैंड पाई जाती हैं। एक पेयर क्या होती है? मेमोरी ग्लैंड होती है। दैट आर इंटीग्रेटेड, दैट आर इंटीग्रेटेड with female reproductive structure, female reproductive structure with structure structurally and functionally, structurally and functionally। स्ट्रक्चरली और फंक्शनली जो हमारा मेमोरी ग्लैंड होता है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से जुड़ा हुआ होता है और क्या करता है? कहता है ओव्यूलेशन, फर्टिलाइजेशन, ठीक है, एम्ब्रियो डेवलपमेंट, ठीक है, मेंस्ट्रुएशन, इन सब चीज़ों में मदद भी करता है। तो ये आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ठीक है। इसमें जो पहला स्ट्रक्चर हमको पढ़ना है वो पहला स्ट्रक्चर है आपका ओवरी। क्या है? ओवरी। हमसे कहता है सबसे पहले 2 to 3 सेंटीमीटर, 2 से 3 सेंटीमीटर क्या होती है? इसकी लेंथ होती है। सबसे पहली चीज़, ओवरी जो होती है वो 2 से 3 सेंटीमीटर लेंथ होती है। दूसरा, बॉडी के पेल्विक रीजन में प्रेजेंट होता है। पेल्विक रीजन में ये जितने भी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होते हैं ना, ये जो ऊपर आपने लिखे हैं, ओविडक्ट, यूट्रस, सर्विक्स, वेजाइना, एक्सटर्नल जेनिटला, ठीक है, ओवरी को इंक्लूड करके ये सारे के सारे स्ट्रक्चर आपके कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ये सारे के सारे पेल्विक रीजन में होता है। दूसरा, ओवरी जो होता है ये इन्वर्टेड पियर शेप होता है। कैसा होता है? इन्वर्टेड, उल्टा, पियर का मतलब होता है नाशपाती जैसा, ठीक है। ओवरी जो होता है ये कैसा होता है? इन्वर्टेड पियर शेप होता है। दूसरा हमसे कहता है कि ओवरी जो होती है ये इपीथीलियम एंड ओवेरियन स्ट्रोमा से मिलकर बनी होती है।
किससे किससे? इपीथीलियम और ओवेरियन स्ट्रोमा से मिलकर के ओवरी का फॉर्मेशन होता है। क्या क्या चीज़ें मैंने इसमें बोली? मैंने बोला ओवरी जो होता है वो 2 से 3 सेंटीमीटर की लेंथ होती है, पेल्विक रीजन में प्रेजेंट होता है, इन्वर्टेड पियर शेप होता है, इपीथीलियम और ओवेरियन स्ट्रोमा से मिल करके बना होता है। नेक्स्ट अगर इसी में कहूँ, ओवरी में ही कहूँ, तो इसको हम 2 रीजन में डिवाइड करते हैं। ओवरी को क्या करते हैं? 2 रीजन में डिवाइड करते हैं, तो बोलते हैं ओवरी आर डिवाइडेड इन 2 रीजन। ओवरी जो होती है वो 2 रीजन में डिवाइड होती है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो ओवरी होती है वो 2 रीजन में डिवाइड होती है, पेरिफेरल कॉर्टेक्स एंड मेडुला। पेरिफेरल कॉर्टेक्स और मेडुला, इन 2 रीजन में जो ओवरी होती है वो क्या होती है? डिवाइड होती है। ये तो था ओवरी। अब हम पूरा का पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ही बनाते हैं, वो भी कभी कभी बनाने के लिए आ जाता है या उसमें नेमिंग करने के लिए आ जाता है। चलिए देखते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। कहता है ह्यूमन का जो फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। जिसमें ये आपका फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है और ये पूरा जो पार्ट है, ये जो पूरा पार्ट है इसको बोला जाता है फैलोपियन ट्यूब। इसको फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं। ठीक है। दूसरा इसमें कहा जाता है इस तरीके से एक मस्कुलर लेयर डेवलप होती है इसमें, और थोड़ा सा और पतला बना लें ताकि पूरा स्ट्रक्चर आ जाए। एक लेयर और इसी पर होती है इस तरीके से, जिसको हम ग्लैंडुलर लेयर बोलते हैं। इसको क्या बोलोगे? इसको हम ग्लैंडुलर लेयर बोलेंगे। इसी तरीके से यहाँ भी ये चीज़ें होती हैं इस तरीके से, इसको भी हम क्या बोलेंगे? ग्लैंडुलर। 3 लेयर होती हैं। सबसे बाहर वाली इसको बोलते हैं पेरीमेट्रियम, सेकेंड मायोमेट्रियम, और अंदर वाली जो होती है इसको बोलते हैं इंडोमेट्रियम। ठीक है। ये जो रीजन है इसको बोलते हैं सर्वाइकल कैनाल। क्या बोलोगे इसको? इसको हम बोलेंगे सर्वाइकल कैनाल। अब इसी में हमसे कहा जाता है क्या, ये जो पूरा का पूरा रीजन है इस रीजन को बोलते हैं सर्विक्स। क्या बोलते हैं? सर्विक्स। और अंदर की जो कैविटी है इसको क्या बोला गया? सर्वाइकल कैनाल, या इसी को बर्थ कैनाल भी बोलते हैं। इसी का दूसरा नाम क्या है?
इसी को बोलते हैं बर्थ कैनाल। ठीक है। दूसरा, हमसे कहा क्या जाता है कि ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दिख रहा है इसको बोलते हैं फिम्ब्रियाई। क्या बोलते हैं? फिम्ब्रियाई। यहाँ पर आपका ओवरी प्रेजेंट होता है इस तरीके से, इधर भी ऐसे ही होगा। ये क्या है आपका? ये है आपका ओवरी, और ओवरी यूट्रस से जुड़ा होता है, उसको बोलते हैं ओवेरियन लिगामेंट। क्या बोलते हैं? ओवेरियन लिगामेंट। ये आपके यूट्रस की कैविटी है जिसको बोलते हैं यूटेराइन कैविटी। क्या बोलते हैं? यूट्राइन कैविटी। ये आपका फेम्ब्रियाई हो गया। फेम्ब्रियाई के जस्ट बाद क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं इनफंडिबुलम। क्या बोलोगे? इनफंडिबुलम। फिर एम्पुला, और फिर इस्थमस। ये पूरा का पूरा आपका स्ट्रक्चर है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। अब देखिए हमसे कहता क्या है कि ये पूरा स्ट्रक्चर है फैलोपियन ट्यूब, या इसी को हम क्या बोलते थे? इसी को बोलते थे ओविडक्ट। क्या बोलते थे? ओविडक्ट। दूसरा रीजन आपका ये सर्विक्स है, ठीक है, और तीसरा रीजन आपका ये यूट्राइन कैविटी है। ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर यूट्रस का, इसमें 3 लेयर हैं। ये फर्स्ट लेयर, ये सेकेंड लेयर मिडिल, और ये थर्ड इनर मोस्ट लेयर। सबसे पहले हम बात करें फैलोपियन ट्यूब की। कतर इसकी जो लंबाई होती है वो 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है? 10 से 12 सेंटीमीटर। और उसके 4 पार्ट होते हैं। फर्स्ट फिंगर लाइक प्रोजेक्शन नियर द ओवरी फिम्ब्रियाई, देन इनफंडिबुलम फनल शेप स्ट्रक्चर, एम्पुला और इस्थमस। ये 4 स्ट्रक्चर मिलकर के क्या बनाते हैं? फैलोपियन ट्यूब बनाते हैं। यूट्रस के अंदर जो कैविटी होती है जहाँ पर हमारा एम्ब्रियो डेवलप करता है उसको क्या बोलते हैं? यूट्राइन कैविटी। यूट्रस की 3 लेयर होती हैं, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम। जो एंडोमेट्रियम होती है ये ग्लैंडुलर होती है। कैसी होती है? इसको ग्लैंडुलर क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसके थ्रू सिक्रीशन होता है। मायोमेट्रियम जो होती है ये स्मूथ मसल से बनी होती है। किससे बनी होती है? स्मूथ मसल्स से। और इसका काम क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग द डिलीवरी ऑफ द बेबी। बेबी के डिलीवरी में यही मायोमेट्रियम हेल्प करता है। पेरीमेट्रियम प्लेसेंटा के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। तो ये 3 है। एंडोमेट्रियम हर साइकिल में, हर मेंस्ट्रुअल साइकिल में डिजेनेट करके बॉडी के बाहर आ जाती है। और ये जो रीजन है, ये रीजन, इसको क्या बोलोगे? इसको बोलोगे वेजाइना। इसको क्या बोलोगे? इसको बोलोगे वेजाइना। तो ये 3 लेयर हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनर ग्लैंडुलर, इंडोमेट्रियम, मिडिल मायोमेट्रियम स्मूथ मसल से बना होता है, और पेरीमेट्रियम ये जो होता है ये थिन होता है। पेरीमेट्रियम कैसा होगा? ये थिन होता है। और ये कैसा होता है? ये थिकेस्ट लेयर होती है, ये थिक होती है। और ये कैसी होती है? ग्लैंडुलर होती है। तो पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम, ये 3 लेयर हैं। ये जो रीजन है इसको सर्विक्स रीजन बोलते हैं। अंदर की जो कैविटी है इसको क्या बोलते हैं? सर्वाइकल कैनाल, या इसी को बर्थ कैनाल बोलते हैं। इसी के थ्रू डिलीवरी होती है। बाहर का पार्ट क्या है? वेजाइना। ये पूरा का पूरा आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, इसको बना लीजिए। और जहाँ पर आपने फिम्ब्रियाई लिखा है ना, यहीं पर एक बार नीट में क्वेश्चन ये पूछा गया था, फर्स्ट कांटेक्ट ऑफ ओवा। ओवा का जो फर्स्ट कांटेक्ट होता है वो किसके साथ होता है? फिम्ब्रियाई के साथ होता है। और बाकी ये लिख लीजिएगा कि इंडोमेट्रियम ग्लैंडुलर है, ठीक है, ये हर मेंस्ट्रुअल साइकिल में डिजेनेट होती है। मायोमेट्रियम ये डिलीवरी में हेल्प करती है। पेरीमेट्रियम प्लेसेंटा के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। फैलोपियन ट्यूब की जो लेंथ होती है 12 से 12 सेंटीमीटर होती है, इसको ओविडक्ट बोलते हैं। इसके 4 पार्ट होते हैं, फिम्ब्रियाई, इनफंडिबुलम, एम्पुला और इस्थमस। ये एम्पुला और इस्थमस जो है इनका जो जंक्शन होता है, इनका जो जंक्शन होता है जहाँ पर ये मिलते हैं वहाँ पर क्या होता है? वहाँ पर आपका होता है फर्टिलाइजेशन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये याद रखिएगा कि अगर आपसे पूछे फर्टिलाइजेशन कहाँ होगा तो बोलोगे फैलोपियन ट्यूब में। और फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होता है तब आप क्या बोलोगे? एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन। एम्पुला और इस्थमस जहाँ मिलते हैं उसी जगह पर फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, नोट कर डालिए।
और एक चीज़ और इसी में लिख लीजिएगा, फैलोपियन ट्यूब जो होता है ये आपका, ये बना होता है सिलिएटेड इपीथीलियम का। सिलिएटेड इपीथीलियम मतलब इस फैलोपियन ट्यूब के अंदर एक स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर होगा जिसको सिलिया आप बोलोगे। ये याद रखना, वहाँ पर सिलेरी मूवमेंट होता है ओवा का। इसके बाद हम इसी में बात कर लें साइड में मेमोरी ग्लैंड की। किसकी बात कर लें? मेमोरी ग्लैंड की। तो कहता है ह्यूमन में 1 पेयर, एक जोड़ी मेमोरी ग्लैंड होती है। इसका एक सीक्वेंस हमको याद रखना है, इसका एक सीक्वेंस हमको याद रखना है। वो याद रखिएगा कि मेमोरी ग्लैंड ये 1 पेयर होती है, ठीक है। ईच मेमोरी ग्लैंड कंटेन ग्लैंडुलर टिश्यू। ग्लैंडुलर क्या होगा? टिश्यू होगा विद वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट। फैट का जो अमाउंट होता है वो वेरी करता है और उसी के बेसिस पर आपका मेमोरी ग्लैंड का साइज होता है, ठीक है। ग्लैंडुलर टिश्यू होगा, ठीक है, और क्या होगा? वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट होगा। कहता है ईच ग्लैंडुलर टिश्यू कंटेन 15 to 20, 15 से 20 मेमोरी लोब्स। इसका मतलब मेमोरी ग्लैंड के अंदर क्या पाया जाता है? मेमोरी ग्लैंड के अंदर पाया जाता है आपका ग्लैंडुलर टिश्यू और फैट, और ग्लैंडुलर टिश्यू के अंदर क्या पाएगा? मेमोरी लोब्स, ठीक है ना। 15 से 20 मेमोरी लोब्स। कहता है ये जो 15 से 20 मेमोरी लोब्स होते हैं, ठीक है, मेमोरी लोब्स कंटेन क्लस्टर, मतलब गुच्छा, क्लस्टर ऑफ सेल्स। क्या बोलते हैं उसको? एल्वियोलाई। उसको क्या बोलोगे आप? एल्वियोलाई। मतलब ग्लैंडुलर टिश्यू के अंदर क्या पाया गया? मेमोरी लोब्स पाया गया। मेमोरी लोब्स के अंदर क्या पाया जाएगा आपका? एल्वियोलाई पाया जाएगा, ठीक है ना। अब क्या कहता है कि ये जो सेल्स होते हैं एल्वियोलाई के, ठीक है, ये क्या करते हैं? सिक्रीट करते हैं मिल्क को, और उसको दे सिक्रीट मिल्क एंड स्टोर ल्यूमेन। ल्यूमेन का मतलब क्या होता है? कैविटी। ल्यूमेन ऑफ एल्वियोलाई। अगर आपसे पूछा जाए मेमोरी ग्लैंड में मिल्क का सिक्रीशन कौन करता है, तो बोलोगे एल्वियोलाई करता है, और उस सिक्रीशन को वो स्टोर कहाँ करता है? तो एल्वियोलाई के ल्यूमेन में, ठीक है। नेक्स्ट कहता है जो आपका एल्वियोलाई होता है, ये एल्वियोलाई आपका ओपन होता है मेमोरी ट्यूब्यूल्स में। क्या बोलोगे? एल्वियोलाई आर ओपन इनटू मेमोरी ट्यूब्यूल्स में। और जो आपके मेमोरी ट्यूब्यूल्स होते हैं, ये मेमोरी ट्यूब्यूल्स ये आपके ओपन होते हैं किसमें? मेमोरी डक्ट में, ठीक है। तो ये सीक्वेंस आपको याद रखना है कि ग्लैंडुलर टिश्यू और फैट। ग्लैंडुलर टिश्यू में मेमोरी लोब्स, मेमोरी लोब्स के अंदर एल्वियोलाई, एल्वियोलाई में मिल्क का सिक्रीशन करता है और ल्यूमेन में इसको स्टोर करता है। एल्वियोलाई ओपन होता है मेमोरी ट्यूब्यूल्स में। मेमोरी ट्यूब्यूल्स आपका ओपन होता है किसमें? मेमोरी डक्ट में। और कहता है कई सारे मेमोरी डक्ट आपस में ज्वाइन होकर के मेमोरी ओम्पला में, इसको मैं मिटा दूं, आप बना चुके होंगे इसको। नेक्स्ट हमसे क्या कहता है? सेवरल
मेमोरी डक्ट join together and open. कहाँ ओपन होते हैं? मेमोरी एम्पुला में। और मेमोरी एम्पुला जो होता है वो किस में ज्वाइन होता है? वो ज्वाइन होता है लैक्टीफेरस डक्ट में। और ये लैक्टीफेरस डक्ट जो होता है ये मिल्क को मेमोरी ग्लैंड से बाहर ले जाता है। ठीक है, तो अब अगर हमको सीक्वेंस लिखना हो तो सीक्वेंस हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि सबसे पहले क्या आएगा? ग्लैंडुलर टिश्यू आएगा। ग्लैंडुलर टिश्यू किस में ओपन होता है आपका? मेमोरी लोब्स में। मेमोरी लोब्स किस में ओपन होता है? तो बोलोगे एल्वियोलाई में। एल्वियोलाई आपका किस में ओपन होता है? मेमोरी ट्यूब्यूल्स में। ठीक है, मेमोरी ट्यूब्यूल्स आपका किस में ओपन होता है? तो बोलोगे मेमोरी डक्ट में। और मेमोरी डक्ट जो होता है वो आपका किस में ओपन होता है? तो बोलोगे मेमोरी एम्पुला में। ठीक है, और मेमोरी एम्पुला जो है वो आपका जा करके ओपन होता है किस में? लैक्टीफेरस डक्ट में। ये सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है, ये याद रखिएगा। सबसे पहले ग्लैंडुलर टिश्यू ओपन हुआ मेमोरी लोब्स में। मेमोरी लोब्स एल्वियोलाई में। एल्वियोलाई मेमोरी ट्यूब्यूल्स में। मेमोरी ट्यूब्यूल्स फिर मेमोरी डक्ट में। फिर मेमोरी डक्ट मेमोरी एम्पुला में। देन लैक्टीफेरस डक्ट के थ्रू बॉडी से